स्वागत है स्टॉक न्यूज में। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि स्टील सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिली होगी। अगर बात की जाए स्टील सेक्टर के शेयर की तो आपने देखा होगा कि JSW स्टील में आपको लगभग 4.25% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं टाटा स्टील में लगभग 3% की, हिंडाल्को में 1% की, जिंदल स्टील में लगभग 2.5% की, NMDC में आपको देखने को मिला होगा 0.5% और सेल में लगभग 1% तक की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सभी सेक्टरों में ग्रीन था और लगभग जिंदल स्टेनलेस में लगभग 4.5% तक की, और सभी स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर थे उन सभी में आपको तेज़ी देखने को मिला। अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके बावजूद आपको स्टील सेक्टर के शेयर में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या कारण है कि इनके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है इन सभी स्टॉक के लिए कैसा रह सकता है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। बात की जाए कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके बावजूद भी मेटल जो स्टील सेक्टर है उस पर आपको तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो देखेंगे कि रूस और यूक्रेन जो है मेजर प्रोवाइडर हैं स्टील और इसके रॉ मटेरियल की पूरे वर्ल्ड में। आप देख रहे होंगे कि ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन जो है मेजर प्रोवाइडर हैं स्टील और रॉ मटेरियल का, लेकिन इस समय दोनों ही युद्ध में फंसे हुए हैं और इस कारण ना तो ये स्टील्स के बने हुए प्रोडक्ट और ना ही रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिसके कारण कि इस समय भारतीय बाजार के जितने भी स्टील सेक्टर के कंपनियां हैं उनके स्टील की इस समय डिमांड बढ़ गई है और इस कारण आपको भारतीय बाजार के जो भी शेयर हैं स्टील सेक्टर के उनमें आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास स्टील सेक्टर से संबंधित जो भी शेयर हैं उनको लेकर के बने रहिए, आपको इन सभी स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जान लेते हैं कि टाटा स्टील का शेयर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बात की जाए टाटा स्टील के बारे में तो ये स्टॉक लगभग 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 और 50 DMA को इस समय सपोर्ट किया हुआ है। इसने थोड़ा सा एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ये जो है स्टॉक आप देख रहे होंगे कि 1305 रुपये के करीब जो है कई बार गया है। 1300 के करीब जाने के बाद से लगातार ये कई दिनों तक एक ही जगह पे मूव किया है, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस स्टॉक को तो ये फिर से आपको 1300 के करीब ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया और लगभग 1340 के करीब गया और फिर से गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक जो लेवल है वो काफ़ी सपोर्ट का लेवल है। अगर देखा जाए तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जब तक ये स्टॉक जो है 1305 रुपये को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचे, क्योंकि फिर से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो 1305 रुपये के करीब ये स्टॉक आने के बाद से लगातार जो है इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए अगर इस स्टॉक में खरीदारी करनी है तो 1305 के ऊपर ट्रेड करने दे, उसके बाद इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 1290 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा करके 1320 रुपये के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये स्टॉक आने वाले समय में 1320 रुपये को क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है और लगभग जो है 1400 का टारगेट जो है ये स्टॉक जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर 1300 का लेवल ब्रेक कर गया और इसके बाद यहाँ से अगर निगेटिव मार्किंग हुई और गिरावट आने लगा तो फिर आपको जो नीचे का जो सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 1270 रुपये का होगा और 1270 रुपये के करीब आने के बाद से अगर देख रहे होंगे तो 1270 रुपये के करीब ये स्टॉक आ सकता है, फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर अभी बात की जाए तो स्टील सेक्टर अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ है और इन स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि जिस तरह की डिमांड स्टील सेक्टर की बढ़ी है भारतीय बाज़ारों में, इस हिसाब से आपको आने वाले समय में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकता है इन सभी के स्टॉक में, वो चाहे हिंडाल्को हुआ, टाटा स्टील हुआ, JSW है या फिर जिंदल स्टील है या फिर नाल्को है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।